हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ डॉक्टर सैयद एजाज बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप छोटी छोटी बातें करते हैं, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन काम तो यहाँ बहुत लंबा पड़ गया है। काम तो ये हो गया है कि रिश्ते निभाए नहीं जा रहे, कमिटमेंट निभाई नहीं जा रही, कमिटमेंट के नाम पर जो है मिस कमिटमेंट कर बैठते हैं। क्यों? मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ ना हर चीज़ इंस्टेंट की तरफ चली गई। जिस तरह इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, पहले ये होता था कि चीज़ें रिपेयर होती थी, अब वो रिपेयर करने के बजाय रिप्लेस करने पे यकीन रखते हैं। अब रिपेयर रिप्लेस को अगर आप समझ लें तो आप हम जिस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं उस दौर में क्या होता था कि इधर उधर से लोग आकर निभाने में मदद दिया करते थे। अब निभाने में मदद देने वाले कम हो गए हैं, रिप्लेसमेंट के लिए तैयार बहुत से ज़्यादा लोग, बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी। तो पहले वो अवेलेबिलिटी उस तर्ज पर नहीं होती थी, अब अवेलेबिलिटी है। पहले रोक टोक एक और तर्ज की हुआ करती थी, अब वो रोक टोक उस तर्ज पर नहीं हो पाती है। उसके फिर नतायज क्या निकलने, जब आपके पास लोग मौजूद होंगे, यानी एक को छोड़ने से पहले जब आपके पास 5 लोग मौजूद होंगे तो आपको रिप्लेस करना बड़ा आसान लगता है। पहले होता था कि जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके साथ आप रहना सीख रहे होते थे, रिपेयर करके, कभी ममानी ने कोई बात कर दी, कभी खाला ने कह दिया, कभी फुप्पो ने बता दिया, कभी माँ ने बता दिया, बड़ी बहनों ने बता दिया, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते चलते रहते थे। अब ये होता है कि वो रिश्ते इसलिए नहीं चल पाते हैं कि एक तो मेरी भी तो कोई लाइफ है, ये वो जुमला है जो किसी की लाइफ नहीं रहने देता है। अब जिस घड़ी मैं कहूँ मेरी भी तो कोई लाइफ है, तो साहब मेरी लाइफ मेरी वाइफ के साथ है, तो फिर जिंदगी चलेगी। मैंने भी तो कहीं वेंट आउट करना है ना। ये लफ्ज कितना कॉमन सोच रहे हैं, आई वांट टू वेंट आउट, और कितना गैर मुनासिब है। हाँ। आप वेंट आउट बाहर जाके क्यों करोगे भाई? वेंट आउट अगर आपने करना है तो आप एक दूसरे के लिए बने, रब ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है। तो जब वो एक दूसरे के लिए बने हुए दूसरे रिश्तों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और फिर वो अवेलेबल भी उनको होते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी मिल रही होती है, तो सूरत हाल आजकल तो सारी सपोर्ट ही सोशल मीडिया पे आई होती है। आप रोज देखिए आपके डीएम में 2000 मैसेज होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता वो पूछ क्या रहे हैं। आई वांट टू मैरी यू, कैन यू इमेजिन मैसेजिंग ऑन द डीएम, आई वांट टू मैरी यू। आपको पता है आप किससे क्या बात कर रहे हैं? वो असल में मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे पास चीजें तो आ गई हैं लेकिन उनके इस्तेमाल का हमें इल्म नहीं है। उसका नतीजा ये निकला कि मोबाइल जैसी नेमत हमारे लिए जहमत बन गई, सोशल मीडिया जैसी नेमत हमारे लिए जहमत बन गई। तो ये नॉर्मली ये सिलसिला चल रहा है। मैं यहाँ पर एक और बात भी आपसे अर्ज करूँ, तो मैं जिस ड्राइवर के साथ आया, उस ड्राइवर को जब पता चला कि मेरा ये वाला काम है, तो उसने कहा सर मेरी तो 16 तारीख को खुला होने लगी है। अच्छा। क्योंकि वो सारा सिलसिला कर, मैंने कहा हुआ क्या तुम्हारे दरमियान? कहने लगे कि वो कहती है मुझे 2 लाख रुपए कमा के दो और मैं तो इन ड्राइव चलाता हूँ और मैं तो इससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकता। कहते सर मैंने उसको साथ रखने के लिए 18 घंटे भी चलाई है गाड़ी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं रख पाता, जो कि 2 लाख तो मैं नहीं कमा के दे सकता और बच्चे भी हैं मेरे। वो कहते अब ये है कि मैंने जब पूरी कोशिश करके देख ली, मेरी सेहत ख़राब हो गई, सब कुछ, उसके बावजूद भी मामला दुरुस्त ना हुए, तो अब उसका नतीजा ये है कि अब मुझे 16 या 17 तारीख को जाकर अपनी खुला के लिए या तो पेपर साइन करने या जो भी सिलसिला करने, ये दोनों तरफ चल रहा है। हजरात के पास भी अब देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ में चली गई हैं। वो जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती थी वो रही नहीं है। जब चीज़ें इंस्टेंट होना शुरू हो जाए, रिपेयर के बजाय रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाए, तो फिर तो ये मामला हो गए ब्रेकअप्स की सूरत में। अच्छा, कमिटमेंट का जो लफ्ज है, ये तो आपने बताया कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। हम कमिटमेंट जल्दी करना भी नहीं चाह रहे। हमारी यूथ की बात करें, अगर सेटल्ड है रिलेशनशिप, अब मौका मिल रहा है, आपके पास सब कुछ है, शादी करनी है, मगर शादी के इस चक्कर में भी कमिटमेंट नहीं करना चाहते जल्दी। टाइम चाहिए, अभी मैं देख लूँ, अभी लड़की देख लूँ, अभी मैं उसको परख लूँ, माशरा बड़ा ख़राब है, मुझे क्या पता मेरे साथ धोखा ना हो जाए। क्यों? देखिए, कमिटमेंट का मतलब होता है जिम्मेदारी। नई नौजवान नस्ल जिम्मेदारी किसी भी किस्म की लेने को तैयार नहीं। जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो वो तो इस लायक भी ना रही ना। क्योंकि देखिए, बिस्तर की चादर लपेटना समेटना वो भी तो एक जिम्मेदारी है, वो तो उसको भी लेने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे इब्तदाई में जिस तरह के इंस्टेंट की तरफ, अब वो जब शादी की तरफ वो जाते, उसे पता है मैं जब शादी में बंध गया या बंध गई तो मेरी जिम्मेदारी होगी। और देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये जो कमिटमेंट से पहले वाला वक्त होता है, ये पब्लिक इमेज होता है। एक पब्लिक इमेज को सब एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें पता है जो ही उस इमेज से निकलेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगा। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर एक ऑफिस में एक साहब जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए कोई भी मैम साथ हैं, उनको कहते हैं मैम मैं आपको स्टेपलर पकड़ा देता हूँ, मैं आपको वर्का पकड़ा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो ये कर देता हूँ, उन्हें वो अच्छे लगने लगते हैं। और फिर वो उधर प्यार मोहब्बत जो होता है वो शदीद तरीके से, इस तरह खातून ने भी अगर कह दे सर मैं आपको कॉफी बना देती हूँ या ये मैं करके देती हूँ, वो एक पब्लिक इमेज होता है। फिर उन्हीं के साथ जब रिश्तों में बनते हैं तो ये चीज़ उन्हें घर में तो नहीं मिलती।
तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम पब्लिक इमेज के साथ चले जाते हैं। जो लाइफ है वो और है, जिंदगी हकीकत के एतबार से बहुत मुख्तलिफ है। अब ये जो बच्चे रील्स के मारे हुए हैं या इन चीज़ों को, अब देखिए रील का जब आपने कहा आपका फोकस थोड़ी देर का रह गया, तो जब फोकस थोड़ी देर का रह गया तो इसका मतलब आपकी कमिटमेंट और रिलेशनशिप भी थोड़ी देर के रह गए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है आपके हमारे शोज के जरिए अवेयरनेस पैदा करने की कि शादी इस तरह नहीं होती है। हाँ, ऐसा नहीं है, ये पूरी एक जिम्मेदारी है और इसमें ज्यादा मर्द की जिम्मेदारी है। ये औरत की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन कहीं ज्यादा जिम्मेदारी ये मर्द की है, जो कि मर्द ने उस इमोशनल हस्ती को संभालना है, और जो इमोशंस को संभालने की जिम्मेदारी उठा सकता है वो रिश्ता निभा सकता है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, उस इमोशनल हस्ती को संभालना है। तो इमोशंस जो हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, कमिटमेंट है, वो लफ्जों से संभाली जाती है या जेस्चर से संभाली जाती है? अमल होता है संभालना। जुमले तो बड़े शानदार जुमले बोल के तो पटाके लाते एक दूसरे को, लेकिन जुमलों के साथ जिंदगी नहीं चलती। हाँ। जुमलों और लहजों का असर होता है जिंदगी पर, लेकिन अमली कोशिश भी तो होता है। हाँ। अब कोई शख्स अपने बिस्तर से उठ के उसका हाथ नहीं बटाता और कहता है मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूं, वो हाथ बटा रहा होगा तो प्यार कहने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। इस तरह खातून है या साहब है, दोनों ख्याल रख के ख्याल का इजहार किया जा सकता, जनाब, एक्शन करके रख के। अब ख्याल रखे ना, उसका इजहार फरमाते रहे, तो इजहार की तो एक वक्त होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। कपल्स कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं, हम कपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे जो है ये तकसीम का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया? वही इंस्टेंट रिप्लाई अगर कपल छोड़ दें, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त मांगते हैं ना, तो रिएक्शन से रिस्पांस के फेज में चले जाते हैं। जो ही आप 30 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आपके वक्फा ले लेते हैं जवाब देने में, तो बहुत से इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती कम्युनिकेशन में इस वक्त जो हो रही है, जिसकी बुनियाद पर मसाइल पैदा हो रहे हैं, कि वो बगैर सोचे समझे फौरन तुरंत जवाब दे देना है, और वो जो फौरन दिया गया जवाब होता है वो अक्सर रिएक्शन पर वो होता है, आधारित होता है। और अगर आप उसे बात करते कि नहीं हमें रिस्पांस चाहिए, तो रिस्पांस के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। अब किसी को भी 30 सेकंड का वक्फा लेके जवाब दें, आपका जवाब फिर जवाब नहीं होता, वो जवाब होता है। और हमारे यहां नॉर्मली ये देखा गया कि किसी का सवाल अभी शुरू होता है, आधा दरमियान से उचक के उसके मुंह पे दे मारते हैं, और फिर जिस मकसद के लिए बात करनी होती है उससे हटकर कहीं और बात शुरू हो जाती है। और ये बहुत आम है। आप कभी भी किसी की बात, कई दफा तो ऐसा होता है कि आपको जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप 30 सेकंड सोच लें। लेकिन हम तो कहते हैं कि वो बात करके जाएगा तो जाएगा कहां, या वो जाएगी तो जाएगी आड़े हाथों ले लेते हैं। हाँ जी, तो वो जो आड़े हाथों लेते हैं, वो रिश्ते को आड़े हाथों ले रहे हैं। हाँ। मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जो अना है, जब वो रिश्ता सामने आ जाए तो रिश्ता बचाएं, और हमें तो रिश्ता बचाना चाहिए, और रिश्ता बचाता वही है जिसका रिश्ता होता है। जिसका रिश्ता नहीं होता वो क्यों रिश्ता बचाएगा?